गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लास्ट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन की कल रात की क्या एनर्जीज थी, कल रात वो किस एनर्जी में थे, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस। एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जो मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी कि कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोचा, उस पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे हमारे व्यूवर्स के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स। कल रात वो क्या कुछ सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे। किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए। द चैरियट। Ten of Wands. Seven of Wands. Seven of Cups. बॉटम ऑफ द डेक से द फूल एनर्जी है। यहाँ पर अगर मैं साइन देखूँ ना गाइस, तो मुझे दिखाई देता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि। वाटर, फायर एंड अर्थ साइन है यहाँ पर। ओके, सो सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ, मुझे इससे दिखाई देता है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में जो है, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है और काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, कल्चर का। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि डिफरेंसेस भी मे बी आप दोनों के बीच में बहुत हैं, जिसके चलते इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस आ जाते हैं, जिसके चलते ये रिलेशनशिप स्मूथ नहीं रह जाता। हाँ, आप दोनों का अगर ऐसा है साथ रहना वो तो ठीक है, लेकिन आगे को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के चीज़ें क्लियर नहीं है फिर। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऊपर से आपके पार्टनर थोड़े ईगोस्टिक प्लस प्रैक्टिकल भी हैं। प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, प्रैक्टिकली उनका दिमाग ज़्यादा चलता है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। वेट, सो काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल नज़र आते हैं आपके पर्सन, जो कि मैं यहाँ पर देख ही रही हूँ एनर्जी। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो इस रिश्ते को लेकर के भी काफ़ी कंफ्यूज से रहते हैं। कंफ्यूज से इसलिए रहते हैं क्योंकि इस रिश्ते में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में इनके ईगो की वजह से, या इनका ना कुछ ऐसा होता है कि बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं, तो उसकी वजह से मे भी हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन हो रखी है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपने उनको ब्लॉक किया है, आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, कुछ ऐसा। कल रात की जो एनर्जीज है ना, उन्हें मुझे ऐसा दिखाई देता है कि देखो, एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके पर्सन को अट्रैक्शन तो है आपकी तरफ, ठीक है। हाँ, ये थोड़े से प्रैक्टिकल ज़रूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो उनको जो है आपकी याद नहीं आती है, आती है उनको याद। और लेकिन यहाँ पर ना मुझे 7 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाई देता है, जो कि बताता है कि आपके पर्सन ना काफ़ी कंफ्यूज से हैं। ओके, वो इस रिश्ते को लेकर के कंफ्यूजन में है। यहाँ भी कंफ्यूजन, शुरुआत भी कंफ्यूजन से हुई थी और इधर भी कंफ्यूजन है। हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो, मल्टीपल ऑप्शंस इनकी लाइफ में ऑलरेडी हैं, जिसकी वजह से भी कंफ्यूज चल रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकती हैं। काफ़ी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि
उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, आई थिंक ये गुड लुकिंग भी है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। गुड लुकिंग है और इनकी पर्सनालिटी भी, मतलब इनका ना सोने पे सुहागा वाली बात ही हो जाती है कि गुड लुकिंग भी है और पर्सनालिटी भी काफ़ी अच्छी है इनकी। तो ये इम्प्रेशन डालती है लोगों के ऊपर, लोगों से घिरे रहते होंगे, लोग इनके आसपास रहते होंगे बहुत, हर कोई इनके साथ रहना चाहता होगा, दोस्ती करना चाहता होगा। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे कि ये मेल है तो फीमेल्स बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनना चाह रही होंगी, और फीमेल है तो मेल्स बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनना चाह रहे होंगे। ये कुछ ऐसी एनर्जी है। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इस चीज़ को लेकर के इनके अंदर थोड़ा ईगो भी है। इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा इनके अंदर ऐसा आ जाता है, अरे मुझे किस चीज़ की कमी है। बट फिर भी ये काफ़ी बर्डन सा फील कर रहे थे कल रात। बर्डन इसलिए फील कर रहे थे क्योंकि ये आपको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। ये जो है चीज़ों को मतलब ऐसा तो कर रहे हैं कि आपको इग्नोर करना, आपकी बात को ना सुनना, लेकिन फिर भी बार बार आपका ख्याल आ ही जाता है। अगर आपका ख्याल ना आता ना तो ये वाला कार्ड यहाँ नहीं होता, 10 ऑफ वॉन्ड्स का। तो बार बार ना इनको ख्याल आता है आपका और इनको बर्डन भी फील होता है, और ये कंफ्यूज भी है कि मुझे क्या करना चाहिए, कोई फैसला भी नहीं ले पा रहे। मतलब मुझे यहाँ पर कुल मिला के ना ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, एटीट्यूड, ईगो, एरोगेंस बहुत है इनके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी ना ये आपको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड थॉट्स आ ही जाते हैं। बेशक इनकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि ऐसा भी नहीं है इनका कि ये जो है अकेले होंगे। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बात करने वाले बहुत हैं, ये बात इनकी होती भी होगी और लोग इनको कॉल मैसेज भी करते होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि बात तो है, बात करने वाले तो बहुत है, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो होनी चाहिए। मीन्स वो वाइब्स का मैच होना, एक होता है ना कि किसी के लिए हम कुछ फील कर रहे हैं, एक है कि जस्ट हम किसी से बात कर रहे हैं, और एक है कि हम किसी के लिए कुछ फील करके बात कर रहे हैं। तो सारा खेल फीलिंग्स का है, और यहाँ पर मुझे सो दिखाई देता है कि बात करने वाले तो बहुत है, लेकिन आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स किसी और के लिए आती ही नहीं है। ओके, तो ये चीज़ भी इनको ना परेशान करती है, क्योंकि ये हमेशा आपको ढूंढते रहते हैं औरों में, और आपकी वाइब्स को ढूंढते रहते हैं दूसरों में, लेकिन वो नहीं मिल रही इनको। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि आपकी कमी कहीं ना कहीं महसूस करते हैं अपनी ज़िंदगी में। बोलेंगे तो ये नहीं, क्योंकि आकड़ इनके अंदर बहुत है, तो ये आके ये तो नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा, लेकिन इनका हाल अभी कुछ ऐसा ही हो रखा है। क्योंकि मुझे ये जो एनर्जी मिल रही है ना, वो कुछ ऐसी है कि पर्सन ये हमेशा शो करता है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कुछ हो जाए। तो ये जो शो करने वाली आदत है ना, इसकी वजह से इनके अंदर बहुत अकड़ है, ईगो भी बहुत है, एरोगेंस भी बहुत है। तो जल्दी से ना ये अपनी गलती को भी एक्सेप्ट नहीं करते होंगे। मतलब इनका ना ऐसा होता होगा, एक तो ना इनको अपनी बात सही लगती होगी, किसी और की बातें इनको ऐसा है कि मैं ही सही हूँ, ऐसा कुछ करके। दूसरा यहाँ पर ये कि ज़िद्दी भी हैं ये थोड़े से, कुछ चीज़ों को लेकर के ज़िद पर अड़ जाते हैं ना, तो फिर वो ज़िद्दीपन भी आ जाता है। तो ऐसा भी कुछ है, चीज़ें इनके लिए मुश्किल हो रही हैं, लेकिन ये वही मैं कहूँगी कि एक अकड़ है इनके अंदर, इनके लिए खुद के लिए चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, ये खुद इनका मन नहीं लग रहा, ठीक है। और ये जो है इस कन्फ्यूज़न में भी है कि ये आपको अनब्लॉक करें कि ना करें, क्योंकि इनके मन में ख्याल तो आता है आपको अनब्लॉक करने का, लेकिन फिर कुछ सोच के रुक जाते हैं, ऐसा कुछ है। क्योंकि यहाँ पर अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, और देख लेते हैं इनकी कल रात की एनर्जीज में। मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी। ज़्यादा खुल के फीलिंग्स नहीं बताते होंगे फॉर शो, क्योंकि क्लियर है यहाँ पर दिख रहा है, इनकी आदत है ऐसी। वेट, ओके,
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे। द वर्ल्ड, ऑलराइट, एट ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन हो इनके साथ, आप हो सकता है इनसे ऑनलाइन ही मिले हो या ऑनलाइन ज़्यादा बातचीत रहती है आप दोनों की, कुछ ऐसा। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स। हो तो इनके लिए भी मुश्किल, अगेन सेवन ऑफ कप्स आ गया बॉटम ऑफ द डेक से। हो तो इनके लिए भी मुश्किल रही है, लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव है ना इनका, तो इस वजह से जो है प्रॉब्लम्स होती है। इनके एरोगेंस, इनका ईगो यहाँ पर प्रॉब्लम है, इनका ज़िद्दी नेचर यहाँ पर प्रॉब्लम है, और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने बोला आप दोनों का ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों की बातचीत ऑनलाइन ज़्यादा रहती है, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा भी देख पा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, उनका मन तो है आपसे बात करने का। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, इट मीन्स यहाँ पर आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना, जैसे बॉटम ऑफ द डेक से सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यू नो ऐसा नज़र आता है जैसे कि इनका दिल जानता है कि क्या सही है, या मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इनका दिल जानता है, लेकिन ये ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। इनका जैसे एक होता है ना कई बार कि हमारा दिल जानता है कि हमारे लिए क्या सही है, हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम ना उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फिर भी कन्फ्यूजन सी हो ही जाती है कि मैं सही भी हूँ कि नहीं हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। मुझे ना कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे फीलिंग्स दिखाई देती हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन भी चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग के दोनों कार्ड्स हैं, और न्यू बिगिनिंग में वो प्यार एंड स्टेबिलिटी चाहते हैं। यहाँ पर जो है फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़े इमोशनल एनर्जी है इनकी। कल रात मतलब ना इनका ना कुछ ऐसा है कि बहुत मिक्स एनर्जी में अभी है। मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना वो इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के बहुत कंफ्यूज हैं, ठीक है। वो जो चाहते हैं वो कर नहीं रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी बेचैनी रहती है, बर्डन फील होता है, हैप्पी नहीं है अंदर से। हैप्पी इंसान तब होता है जब वो अपने मन की कर रहा होता है, ठीक है, जब हमारे मन के हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हों, जब हमारा जैसा मन चाह रहा है वैसे चीज़ें हो रही हों, तो हम खुश रहते हैं ना। हमें चाहे फिर उस चीज़ों में तकलीफ़ भी मिल रही हो तब भी हम खुश रहते हैं, राइट। लेकिन जब हमारे मन के मुताबिक चीज़ें नहीं होती तो हम दुखी तब होते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो एक्शंस ले रहे हैं ना अपनी लाइफ में, जो कर रहे हैं, ये मन मार के कर रहे हैं, ये इनके मन की चीज़ नहीं है। ये कर रहे हैं जस्ट अपनी ईगो में, एरोगेंस में, अपनी आकड़ में, लेकिन ये इनके मन में नहीं है ऐसा करना, ठीक है। अभी ना ऐसा भी मुझे कुछ दिखाई देता है कि आपके पर्सन के दिमाग में कल रात कुछ ऐसे भी थॉट्स थे कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारे बीच में कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं और हमारी बात हो जाए, या फिर सब ख़त्म हो गया है, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई टफ़ जो टाइम चल रहा था ना, वो भी अभी ख़त्म होने वाला है, टफ़ साइकिल भी एंड होने वाला है। वर्ल्ड कार्ड कहीं ना कहीं ये भी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। बट मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि जैसे आप यहाँ पर सारे कार्ड्स देखो कितने सुंदर कार्ड्स आए हैं।
इतने अच्छे कार्ड है। सिर्फ एक 5 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बताता है कि आपके पर्सन ना, मतलब ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को एक ऐसा फैसला लेना चाहते हैं जिससे कि उनको आगे जाके रिग्रेट ना करना पड़े, ठीक है। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं ऐसा कौन सा फ़ैसला लूँ या मैं ऐसा क्या फ़ैसला करूँ जिससे मुझे आगे जाके रिग्रेट ना करना पड़े। तो इस सोच में कहीं ना कहीं वो कल रात थे कि वो एक फ़ैसला तो डेफिनेटली लेना चाहते हैं, लेकिन वो फैसला कुछ ऐसा हो कि उनको उस पर रिग्रेट ना करना पड़े। इसके लिए वो क्या करें ये समझ नहीं आ रहा है उनको, ठीक है। कई बारी हम भी ये हो जाता है ना कि हम भी फंस जाते हैं, डिसीज़न लेना होता है हमें लाइफ का, लेकिन हम डिसीज़न नहीं ले पा रहे होते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पर चल रही होती हैं। तो यही वही हाल है इनका भी कि बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, बहुत अलग अलग तरीके का, कभी खुद का, कभी फ्यूचर का, कभी आपका, मतलब बहुत मिक्स हो गई ना एनर्जी, सारी एनर्जीज। और बहुत प्रैक्टिकल हैं आपके पर्सन। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके लिए इमोशंस हैं, लेकिन जब वो फैसला लेते हैं ना तब बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, दिल से नहीं लेते। जैसे आपका कई बार ऐसा होता होगा ना कि आप दिल से फैसले लेते हो, इमोशनल होके फैसले ले लेते हो। आपके पर्सन का मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत प्रैक्टिकल होकर के फैसले लेते हैं जब भी इनको फैसला लेना होता है। तो थोड़े से खड़ूस से भी हैं आपके पर्सन, मुझे ऐसा भी दिखाई देता है। खड़ूस मतलब कि पता ही नहीं चलता कब कौन सी बात का बुरा लग जाए, पता ही नहीं चलता कब कौन सी बात पे इनका मुंह फूल जाए, कब कौन सी बात को दिल पे लेके बैठ जाए, नाराज़गी उससे कर लें, समझ ही नहीं आता। और फिर ये कहते भी नहीं है। बड़ी दिक्कत तब हो जाती है कि कुछ कहते भी नहीं है, अंदर ही रखते हैं उस चीज़ को। जस्ट ऐसे ऐसे एक्शंस लेंगे जिससे ये पता चल जाता है कि गड़बड़ कुछ हो गई है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि गड़बड़ क्या है। तो इनकी आदत है ना, ये आदत थोड़ी सी ऐसी है कि इनके साथ थोड़ा चीज़ों को डील करना मुश्किल हो जाता है कई बार ही, क्योंकि सब यही होता है कि समझ ही नहीं आता कि वो चाहते क्या है। और वही हाल हो रहा है कि अभी तो उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या चाहते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि वो जानते सब कुछ है, उनको समझ सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो कुछ चीज़ें, कुछ अकड़, कुछ ईगो ऐसे ऐसा है उनका, या कुछ प्रॉब्लम जैसे कि डिफरेंसेस है ना, तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि उनको वैसा करने नहीं दे रही हैं। बट इनकी कल रात की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि ये जो है स्ट्रांगली इस रिश्ते के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि इस रिश्ते में उनको एक फ़ैसला लेना है, इसलिए वो इसी रिश्ते के, आपके साथ जो रिश्ता है उसी के बारे में सोच रहे थे। या मैं ये कहूँ कि उनके दिमाग से जाते ही नहीं हो, ठीक है। चाहे कितनी भीड़ लगी हो उनके पास, चाहे कितने ही लोग हों, लेकिन आप नहीं जा रहे हो उनके दिमाग से। कहीं ना कहीं आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, वो इस बात को कहे ना कहे, लेकिन आप इम्पॉर्टेंट हो और आप सबसे अलग भी उनको लगते हो। ओके, कुछ मैसेजेस मैं यहाँ से भी लूँगी आपके लिए। Alright, so let's say सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि आपने ना उनको बहुत अपनापन दिया है। मतलब एक होते हैं ना वाइब्स, जो आपके साथ जो वाइब्स उनको मिली है ना, वो कैसी मिली है, अपनेपन वाली। आप कभी ऐसे लगे ही नहीं कि अजनबी हो, पराए हो, हमेशा उनको ऐसा लगा कि कोई मेरा अपना है। हमेशा आपने उनको ऐसी वाली वाइब्स दी है। एक होता है ना, हमें हर किसी के साथ वो वाइब नहीं मिलती, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं थोड़ा ख़ास बनाती है, इसलिए भी कहीं ना कहीं आपकी कमी को महसूस करते हैं वो अपनी लाइफ में। एंड उनको पता है आप उनसे बहुत प्यार करते हो, ये चीज़ वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप हमेशा शायद उनका टाइम मांगते रहते थे, हमेशा उनसे प्यार, उनको पता है कि ये पर्सन मेरे लिए इतना एफर्ट ले रहा है या ले रही है,
तो मतलब ऐसे ही तो कोई नहीं लेगा, सच में ही प्यार है तभी तो। वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व भी बहुत अच्छा, आई थिंक ऑब्जर्व भी ये करते हैं चीज़ों को, तो उन्होंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी किया है। और आपके सपने भी इनको आते हैं। देखो इनके लिए अब प्रॉब्लम यहाँ पर एक और ये हो गई है कि अगर ये आपको लेट गो करने की भी कोशिश करें ना तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि इनको आपके सपने आ जाते हैं, और आपके सपने आते हैं तो फिर से यू नो वही फीलिंग्स, वही इमोशंस फिर से आ जाते हैं। यू नो आप एक ऐसे पर्सन हो, मतलब कोई भी अगर ना जैसे इनके सामने अगर कोई प्यार का नाम लेता है, या इनके सामने कोई रिलेशनशिप से जुड़ी चीज़ें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, या कोई ऐसे कह रहा है कि ये चीज़ सबसे सुंदर है, ये चीज़ सबसे अच्छी है, इनके दिमाग में ना सबसे पहले ख्याल आपका आता है, ठीक है। और कहते हैं कि जैसे कहीं मान लो प्यार की बातें हो रही हैं, और प्यार की बातें सुन के सबसे पहला ख्याल जिस पर्सन का आए, उसी पर्सन से उसको प्यार होता है। सो यहाँ पर ये मैसेज है कि इनको जब ख्याल आता है आपका, तो इसका मतलब यही है कि प्यार आपसे करते हैं, चाहे उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, चाहे वो कितना ही उसको इग्नोर कर ले, बट प्यार कहीं ना कहीं करते हैं। आप हमेशा उनको जो है, जैसे भी हैं, जो भी हैं, गुस्सा करते हैं, अकड़ दिखाते हैं, जो भी है, आपने उनको एज इट इज़ वैसे ही एक्सेप्ट किया और हमेशा रिस्पेक्ट की, ये चीज़ नहीं भूल सकते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो आपने उनके लिए की हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको भी बहुत स्पेशल फील करवाती थी, और अभी जो आपके लिए कमी महसूस करते हैं इसीलिए भी करते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई और नहीं करता, ठीक है। क्योंकि सबको अपना ईगो प्यारा होता है, सबको ये वही लोग करते हैं जो किसी से सच में प्यार करते हैं। जब हम किसी को सच में प्यार करते हैं ना, तो ही हम उनकी दो बात सुनेंगे, तो ही हम उनके गुस्से को सुन के लेंगे, वरना हमें कौन सा शौक है कि हम किसी की जो है दो बातें सुने, किसी का गुस्सा झेलें, क्यों झेलेंगे। बट आप उनसे प्यार करते हो इसीलिए आपने वो सब किया, तो कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो ही जाता है, और ये भी उस चीज़ को फील कर पाते हैं। आप हर बात इनसे, हर बात, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात जाके आप इनको पहले बताते हो, इनसे पहले शेयर करते हो। ये हैबिट इनको बहुत अच्छी लगती है आपके अंदर, एंड ये कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं आपकी बक बक को मतलब आप बहुत बोलते हो आई थिंक, तो ये आदत इनको अच्छी लगती है कि आप इतना बोलते हो। कभी कभी बोल भी देते होंगे कि तुम इतना बोलती हो या इतना बोलते हो, बट इनको अच्छा लगता है, ठीक है, कि आप कैसे आके हर चीज़ इनसे शेयर करते हो। इनको इससे बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, मतलब आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो, आप उनको अपना सब कुछ मानते हो, तभी आप सब कुछ जाके उनसे शेयर कर रहे हो, राइट। आप ना कहीं ना कहीं उनको अंडरस्टैंड करते हो डीपली, आप ना उनको समझ जाते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कह नहीं पाते, सिर्फ समझने की होती है, और आप वो समझ लेते हो। अंडरस्टैंडिंग आई थिंक आपकी तरफ से बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से करते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अंडरस्टैंडिंग वगैरह, ये इनको बहुत ज़्यादा ये आपको जैसे बाकियों से, जैसे इनके पास भीड़ लगी है, ठीक है, बहुत लोग हैं जो कि इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, लेकिन उन सब से यूनिक आप क्यों लग रहे हो, उन सबसे यूनिक आप इन्हीं सब वजहों से लग रहे हो, ठीक है। आपके साथ जब भी होते हैं, आपके साथ जब भी टाइम स्पेंड करते हैं, ये कहीं ना कहीं भूल जाते हैं चीज़ों को, बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं। लाइफ में कोई और टेंशन चल रही है कि कोई और काम करना है, सब भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ना क्लियर है कि इनको आपके साथ रहना अच्छा लगता है, ये आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ इनको एक अपनापन महसूस होता है, और ये चीज़ आपने ही की है, आपके एफर्ट्स, आपके नेचर की वजह से ये चीज़ हुई है। अब यहाँ पर ना मुझे कुछ लोगों के लिए तो दिखाई देता है कि हाँ, हाल फिलहाल भी इनका कुछ ना, ये जैसे कि ऐसा है कुछ कि जानते हैं कि आप कैसे हो, क्या है, आपके लिए अच्छे थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, लेकिन इनका कुछ ईगो है, वो अलग बात है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है ईगो से रिलेटेड चीज़ें, आपकी इनसे फिर से बहुत जल्दी बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है कि कुछ डिफरेंसेस भी हैं आप दोनों के बीच में, और आई थिंक आपके पर्सन जैसे बहुत प्रैक्टिकल हैं, तो वो आगे का सोच के चलते हैं, तो आगे का उनको मे बी कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा,
तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं वो आई थिंक एक्शन आपकी तरफ नहीं ले पा रहे, उनके लिए वो चीज़ ब्लॉकेज के जैसे काम कर रही है। तो यहाँ पर ना कन्फ्यूज़न है कि वो जैसे अगेन मैंने शुरू में ही बोला था ना कि जैसे ये जानते हैं कि क्या सही है क्या बुरा है क्या गलत है और क्या नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये एक्शन नहीं ले पा रहे। इट मीन्स कोई चीज़ उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, कोई चीज़ है जो उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही है। और यहाँ भी वो चीज़ों में दो चीज़ें मुझे दिखी। पहला तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस है जिसके चलते इनको लगता है आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। दूसरा, इनका कोई ना कोई ईगो अड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये जो है ईगो पे लेके बैठे हैं कुछ चीज़ों को, या इनका कुछ ऐसा है कि इनका हमेशा से रहता है कि आगे से आप ही अप्रोच करो, ये ना करें। तो ये भी है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ी मनमुटाव हो गए हो इनके रूड बिहेवियर की वजह से, देन उसके बाद में आप दोनों की बातचीत बंद है। अब ये है कि आपका ये है कि वो करें आगे से मैसेज, इनका ये है कि आप करो आगे से मैसेज। हो सकता है आर्ग्यूमेंट इतना हुआ कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, तो ब्लॉक के बाद और ईगो इनका अड़ गया है वहाँ पर। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।